Hey everyone, welcome back to LitQuest. I am Mr. Patel, and on this channel we solve LitCode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. Today's problem is minimum swaps to group all ones together to. तो आज के प्रॉब्लम के टाइटल से पता चल रहा है कि हमें वंस को मूव करवाना है, सभी वंस जितने भी है उन सबको एक साथ लाना है. A swap is defined as taking two distinct position in an array and swapping the value in them. Swapping means के एक दूसरे की पोजीशन को चेंज करना है. A circular array is defined as an array where we consider the first element and the last element to be adjacent. तो ये एरे भी एक सर्कुलर होगा, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है. तो सर्कुलर की तरह ट्रीट करना है, तो हमें ये दो जीरोस भी काउंट करने होंगे. ये जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट भी प्रॉपरली सर्कुलर में हो वैसे काउंट करना होगा. तो पहला एग्जांपल देखते हैं कि 0 1 0 1 1 0 0 है. तो यहाँ हमें सिंपल दिख रहा है कि ये 1 और ये 0 को स्वैप कर देंगे, या फिर ये लास्ट वाला 1 और ये 0 को स्वैप कर देंगे. तो मिनिमम 1 है. उसके बाद हम 2 पे भी जा सकते हैं कि ये 1 को यहाँ स्वैप कर दे और ये 1 को यहाँ स्वैप कर दे, या फिर ये 1 को हम यहाँ स्वैप कर दे एट द एंड. क्योंकि हमें तो ये पता ही है कि ये सर्कुलर एरेस है, तो जो वो फर्स्ट और लास्ट के अंदर सभी वंस एक साथ होंगे ना, तो भी वो साथ ही कहलाएंगे, ग्रुप में ही कहलाएंगे. एग्जाम्पल 2, तो यहाँ पे 2 0 बीच में है और 2 एलिमेंट दो वंस है पीछे. तो यहाँ पे मिनिमम 2 ही चाहिए. 2 को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये एक 1 को यहाँ ले जाए और ये एक 1 को यहाँ ले जाए, या फिर ये दोनों वंस को यहाँ ले ले. लेट्स मूव टुवर्ड आवर टुडेज एल्गोरिथम. तो आज हम क्या करने वाले हैं कि फर्स्ट वी विल इनिशियलाइज द वंस, zeros and result 3 variables. After that we will count the number of ones to make the windows. If number of ones is 0, then return 0 immediately, because there is no swap required to group the ones. After that calculate the initial window of size ones. मीन्स कि हम फर्स्ट विंडोज वंस की साइज की फर्स्ट विंडोज काउंट करेंगे और उसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो रिजल्ट के अंदर स्टोर करवाएंगे. आफ्टर दैट स्लाइडिंग विंडो ओवर द सर्कुलर एरे. उसके बाद हम क्या करेंगे कि पूरे सर्कुलर एरे के अंदर हम स्लाइडिंग विंडो को सभी विंडोज जितनी भी विंडोज क्रिएट होगी उन सब के अंदर नंबर ऑफ जीरोस काउंट करेंगे. अगर नंबर ऑफ उसमें क्या है, हम आई मॉड्यूलो नम साइज की मदद से एक सर्कुलर एरे के अंदर ट्रावर्स कर सकते हैं. फॉर अब क्या आई मॉड्यूलो नंबर ऑफ नम साइज जो होगा उस पोजीशन पे 0 होगा, तो हम जीरोस को इंक्रीमेंट करवाएंगे. और अगर आई माइनस वंस मॉड्यूलो नम साइज के पोजीशन पे 0 होगा, तो हम 0 को रिड्यूस डिक्रीमेंट करवाएंगे. एट द एंड जो पहले रिजल्ट था और अभी के जितने जीरोस है उन दोनों में से जो मिनिमम होगा उनको रिजल्ट के अंदर स्टोर करवा देंगे और एट द एंड रिजल्ट रिटर्न करवा देंगे. लेट्स मूव टुवर्ड आवर टुडेज कोडिंग फेज. तो आज के फेज के अंदर क्या है, हमने पहले एक वंस के इनिशियलाइज करवाया हुआ है. उसके बाद इस फॉर लूप की मदद से टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट कर लिया हुआ है. इफ नम आई इक्वल्स टू वंस देन वी विल इंक्रीमेंट 1 by 1. अगर वंस की वैल्यू 0 है तो हम तुरंत ही रिटर्न 0 करवा देंगे, क्योंकि वहाँ कोई स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है. और अगर वो 0 नहीं है तो हम एक इंट जीरोस काउंट करवाएंगे और रिजल्ट के अंदर पहले हम इनिशियली वंस स्टोर करवा रहे हैं. उसके बाद हम देखेंगे कि आगे कौन सा क्या रहता है. तो उसके अंदर क्या है कि हम पहले फर्स्ट विंडो इनिशियली विंडो के अंदर हम टोटल नंबर ऑफ जीरोस काउंट करवा रहे हैं और एट द एंड हम रिजल्ट के अंदर जीरोस को अपडेट करवा देंगे. उसके बाद हम स्लाइडिंग विंडो यूज करेंगे और सभी सर्कुलर एरे के सभी विंडोज के अंदर जाएंगे. इफ उसके अंदर इफ नम साइज आई मॉड्यूलो नम साइज इक्वल्स टू 0 इक्वल्स, तो हम 0 को इंक्रीमेंट करवाएंगे. और अगर नम
आई माइनस वंस मॉड्यूलो नम साइज इक्वल्स टू जीरो होगा तो हम जीरोस को डिक्रीमेंट करवाएंगे। एट द एंड जो यहाँ की जीरोस की वैल्यू होगी और जो पहले हमने रिजल्ट के अंदर स्टोर करवाया था वो दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको रिजल्ट के अंदर वापस से स्टोर करवा देंगे और रिजल्ट के अंदर मिनिमम जीरो स्टोर करवाते रहेंगे। एट द एंड वी विल रिटर्न द जीरो। That's it for today's video. If you found this helpful, please give it a thumbs up and share it with your friends who are also preparing for coding interviews. Don't forget to subscribe to LeetQuiz and click the bell icon for more LeetCode solutions and coding tips. Also, let me know in the comments if you have any questions or if there is a specific problem you would like me to solve next. Thanks for watching and I will see you in the next video. Till then, bye bye. Take care. Have a great day.